हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसे कि आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस और उसका हार्मोनल कंट्रोल हमने कंप्लीट किया था। अब हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में, लेकिन उससे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ओवेरी की वो किस तरह की होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि ओवेरी जो है वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है फीमेल के अंदर। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको क्यों बोला, क्योंकि ये मेन जो है पार्ट होती है और डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है इन द गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको बोलेंगे। अब देखो, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरी है वो क्या होती है, आलमंड शेप की होती है और 2 to 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, अभी उसकी जो ओवेरी का जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है कि ओवेरी जो है एक तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, एग बनाती है या ओवम बनाती है। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर मेन फंक्शन है ओवेरी का वो है फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। प्रोजेस्टेरोन है चाहे एस्ट्रोजन है, वो ओवेरी के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जो किस तरह का होता है, तो एक ओवरव्यू जो है इंटरनल स्ट्रक्चर का वो इस तरह का होता है जैसे कि आपके सामने ये डायग्राम में दिया हुआ है। डिफरेंट लेबलिंग के बारे में हम इसके पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी आउटर कवरिंग से। जो आउटर कवरिंग है इसकी वो क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम इज द आउटर कवरिंग। तो जर्मिनल एपिथेलियम के बारे में अगर हम कुछ पढ़ें तो वो क्या होगा, जर्मिनल एपिथेलियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ओवेरी। अब इसको जर्मिनल एपिथेलियम क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, जर्म सेल्स ये प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये जो बात है जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं, ये रिसेंट स्टडी के बेस्ड ये बात सही नहीं है कि जो जर्म सेल्स क्या होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं जो गैमेट्स देते हैं। तो ओवेरी के अंदर फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहां पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जर्मिनल एपिथेलियम है वही क्या देगी, वहीं से जो फीमेल गैमेट है वो अराइज होते हैं, यानी कि जो फीमेल गैमेट यानी कि एग मदर सेल जो होती हैं वो यहीं से निकलेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। रिसेंट स्टडीज से पता चला है कि जो योग सेक होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस जब होता है, कोई भी फीमेल होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जब वो होती है, यानी कि जब उस फीमेल का एम्ब्रियो बन रहा होता है उसकी मदर के अंदर, उस टाइम क्या होता है, योग सैक होता है एम्ब्रियो के अंदर। वहां से क्या होती है, कुछ सेल्स आती हैं ओवेरी के अंदर, माइग्रेट हो जाती हैं और वो क्या देती है, एग बनाती है, ना कि जर्मिनल एपिथेलियम की सेल। लेकिन जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर आप जर्मिनल एपिथेलियम को एज ए जर्मिनल एपिथेलियम ही पढ़ोगे, लेकिन रियल में ये क्या होता है, सरफेस एपिथेलियम होता है, ये जर्म सेल्स नहीं देता। ठीक है, तो जर्मिनल एपिथेलियम अभी आप जो आंसर दोगे बोर्ड के एग्जाम में या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, तो वो जर्मिनल एपिथेलियम के अकॉर्डिंग ही दोगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर अभी तक जो जर्मिनल एपिथेलियम है वही क्या है, फंक्शनल जर्म सेल्स को प्रोवाइड करने वाली लेयर होती है। तो जर्मिनल एपिथेलियम इज द आउटर कवरिंग। ये क्या होती है, आउटर कवरिंग है किसकी, आउटर कवरिंग ऑफ ओवेरी। ओवेरी की आउटर कवरिंग होती है। कौन सी सेल्स इसके अंदर होती है, स्क्वेमस टाइप, स्क्वेमस और क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये होता है। ठीक है, लार्ज सेल्स होती हैं, स्क्वेमस एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, आउटर कवरिंग देती है। इसके सराउंड में क्या होता है, एक एब्डोमिनल वॉल के ऊपर और इंटरनल ऑर्गन जो एब्डोमेन कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं। देखिए, ओवेरी की सराउंडिंग कवरिंग को पेरिटोनियम नहीं बोलते, जितने भी एब्डोमेन की वॉल के अंदर होते हैं, जितने भी एब्डोमेन कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको उनकी पोजीशन पे रखने के लिए बहुत सारे टिश्यूज काम कर रहे हैं, बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं जो उनको फिक्स रखते हैं। और एक पेरिटोनियम होती है, एक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, वो क्या करती है, वो एब्डोमेन की इनर वॉल भी देती है पूरे के पूरे एब्डोमेन की, और उसके अंदर जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी भी एक, उनके सराउंड भी एक लेयर बनाती है, तो उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। द नेक्स्ट लेयर इज द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होती है, नेक्स्ट क्या है, पेरिएटल पेरिटोनियम हम बोलते हैं। पेरिएटल पेरिटोनियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लोअर रीजन होता है एब्डोमेन का उसको पेल्विस रीजन बोलते हैं, पेरिटोनियम, पेरिएटल पेरिटोनियम। तो ये क्या होता है कि इट इज द ए cover surrounds epithelium, germinal epithelium of ovary। germinal epithelium of ovary के चारों ओर, ऑफ ओवेरी के चारों ओर क्या होता है, एक कवर होता है पेरिटोनियम का। ठीक है,
पेरिटोनियम क्या होती है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमेन कैविटी के अंदर, उनके चारों ओर एक कवरिंग होती है, वो होती है इनर पेरिटोनियम। एक होती है आउटर पेरिटोनियम की एब्डोमेन वॉल इटसेल्फ, उसके अंदर भी क्या होती है, एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं इन आउटर पेरिटोनियम। ठीक है, तो पेरिटोनियम से ये कवर होती है। बहुत सारी बुक्स में पेरिटोनियम डिस्क्राइब नहीं किया होता क्योंकि ये एब्डोमेन वॉल के अंदर होती है। यहां पर क्या होती है, इंटरनल ऑर्गन्स, सभी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होते हैं जो एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती है ये वॉल। तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि ये ओवेरी के अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं है, सभी ऑर्गन्स के अंदर होती है, तो इसीलिए इसको बहुत बार डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, एक इनर कैप्सूल होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होता है हमारे पास, इट इज ए कैप्सूल ऑफ वाइटिस, कैप्सूल ऑफ, या बोलेंगे ए वाइटिस कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर कनेक्टेंस, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है वाइटिस कैप्सूल। बिलो जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे, इन द ओवेरी, ओवेरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे क्या होता है कि एक वाइटिस कैप्सूल होता है। दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है जी, ओके। उसके बाद में क्या होता है, ये तो है लेयर्स ऑफ द ओवेरी, ओवेरी की लेयर्स, सराउंडिंग लेयर्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम होती है जो आउटर कवरिंग बनाती है, उसके ऊपर क्या होता है, एक और वॉल होती है कनेक्टिव टिश्यू की, पेरिएटल पेरिटोनियम जिसको बोलते हैं, वो पेल्विस रीजन के अंदर जो होती है उसको पेरिटल पेरिटोनियम बोलते हैं। तो ये क्या होती है, सराउंड करती है जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इन द एब्डोमेन कैविटी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा एक क्या होता है कि जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे एक व्हाइट कलर का कनेक्टिव टिश्यू का एक कैप्सूल बना होता है, यानी कि एक लेयर से बनी होती है, डिफरेंशिएट लेयर नहीं होती जैसे कि एपिथेलियम होती है, उस तरह से नहीं होती है, एक व्हाइटिश कैप्सूल बना होता है, डेंस इरेगुलर टिश्यू का बना होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जो हमारे पास आती है अब इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ओवेरी। इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ओवेरी को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं, जो ओवेरी का जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स ऑफ ओवेरी। ओवेरी का जो मैट्रिक्स है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। ठीक है, अब जो स्ट्रोमा है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला है आउटर पार्ट जिसको बोलते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स, दूसरा है इनर पार्ट या बीच का जो पार्ट आप देख रहे हो, आउटर पार्ट ये वाला पार्ट। ठीक है, इनर पार्ट के अंदर क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवेरियन मेडुला बोलते हैं। तो जैसे कि दिस इज द ओवेरियन कॉर्टेक्स, ये आप लेबलिंग यहां पर देख रहे हो, ओवेरियन कॉर्टेक्स द आउटर पार्ट ऑफ द ओवेरी, एंड ओवेरियन मेडुला जो मिडल पार्ट है, बीच का जो पार्ट है ओवेरी का, ये वाला जो पार्ट बच गया है यहां पर, ये इस तरह से, यहां पर कोई क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं होती है। ये नहीं होता कि जो इनर पार्ट और आउटर पार्ट के अंदर क्लियर कट डिफरेंशिएशन है, वहां पे कोई लेयर है या इस तरह का है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस सीधा ही जो सेंट्रल पार्ट के अंदर जो स्ट्रोमा है उसको तो ओवेरियन मेडुला बोलते हैं, और जो आउटर पार्ट के अंदर जो स्ट्रोमा और जो भी मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं, ओवेरियन कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, फॉलिकल्स होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज की, वो उनकी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस के अंदर। ये मैंने यहां पर सारी स्टेजेस, एक फॉलिकल की सारी स्टेजेस यहां पे ड्रॉ की गई हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये जैसे कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है, उसके बाद में ये रप्चर हो चुका है तो कॉर्पस हिमोरेजिका बनाया, कॉर्पस ल्यूटियम बनाया, कॉर्पस एल्बिकेन बनाया। तो दीज आर द डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ए फॉलिकल। सिंगल फॉलिकल यहां से चला था प्राइमोर्डियल फॉलिकल से, ये डिफरेंट स्टेजेस के अंडरगो होकर ये कहां आ गया, कॉर्पस एल्बिकेन के पास, कॉर्पस एल्बिकेन तक पहुंच गया। ठीक है, तो वो क्या है, फॉलिकल्स ही है ये,
ठीक है ना, these all are follicles but at different stages की अलग अलग डेवलपमेंट की स्टेज पे ये डेवलप कर रहा है, कंटिन्यूसली डेवलप कर रहा है, ठीक है। अभी उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है। these follicles are surrounded by कनेक्टिव टिश्यू। किसका बना होता है ये कनेक्टिव टिश्यू? ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कंपोज्ड ऑफ कोलेजन एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल। कोलेजन और फाइब्रोब्लास्ट सेल का बना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉर्टेक्स के अंदर, ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, फॉलिकल एट डिफरेंट स्टेजेस और सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ कोलेजन एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल का और कोलेजन फाइबर्स का बना होता है, कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। अब बात कर लेते हैं इनर पार्ट मेडुला की। मेडुला के अंदर क्या होता है, मेडुला इज द कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट। ये क्या है, आउटर पार्ट है ओवेरी का, या पेरिफेरल पार्ट हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या है, इनर और मिडल पार्ट और सेंट्रल पार्ट, इनर और सेंट्रल पार्ट ऑफ ओवेरी होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स होती है इसके अंदर, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं एंड एंडोक्राइन सेल्स होती हैं। एंडोक्राइन सेल्स, अभी आपको नाम से पता चल रहा है एंडोक्राइन है, तो एंडोक्राइन तो ग्लैंड के लिए यूज किया जाता है, तो जो सेल्स एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रही है वो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन सेल्स होती है, ये क्या करती है, इट रिलीज हार्मोन्स, ओवेरी के अंदर हार्मोन्स रिलीज करती हैं। तो ये तो क्या हो गया, एक ओवरव्यू हो गया ओवेरी का इंटरनल पार्ट्स का और एक्सटर्नल लेयर्स का। यहां पर क्या होती है, एक ओपनिंग होती है ओवेरी के अंदर जिसको क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम क्या होता है, वो पार्ट होता है ओवेरी का जिसके अंदर से ब्लड वेसल्स है वो एंटर करती है, नर्व्स इसके अंदर से एंटर करती है। तो यानी कि हाइलम इज द पार्ट ऑफ ओवेरी फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ब्लड वेसल्स है जैसे आर्टरी है, वेन्स है और नर्व सेल्स है जिनकी एंट्री और एग्जिट के लिए ये पार्ट होता है। देखो ओवम यहां से नहीं निकलता है, पहली बात, जो फीमेल गैमेट है वो यहां से नहीं निकलता है, इस ओपनिंग से नहीं निकलता है। यहां पर क्या होती है, सिर्फ ब्लड वेसल्स और नर्व्स इसके अंदर एंटर और एग्जिट होती है, कि जो ब्लड वेसल्स अंदर जा रही है ब्लड लेके और जो ब्लड वेसल बाहर आ रही है ब्लड लेके, वही उन्हीं की एंट्री होती है हाइलम के थ्रू। अब बात कर लेते हैं जो कॉर्टेक्स के अंदर जो मेन पार्ट है हमारा ओवेरी का, फॉलिकल्स के बारे में। तो फॉलिकल्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात फॉलिकल्स क्या होती है, और ये पोर्शन जो है वो बड़ा ध्यान से समझने वाला है आपके लिए, क्योंकि आगे जाकर जब आप गैमेटोजेनेसिस पढ़ोगे यानी oogenesis पढ़ोगे ओवेरी के अंदर, तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा, तभी आप oogenesis पढ़ पाओगे। तो देखते हैं फॉलिकल्स क्या होते हैं और किस तरह से वो डेवलपमेंट करते हैं। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा ओवेरी के स्ट्रक्चर का। तो जो फॉलिकल्स है वो क्या होते हैं, देखो जो oogoनियम बनता है, oogoनियम जैसे क्या होता है, एग मदर सेल होती है, ठीक है। एग मदर सेल डेवलप करती है, एग मदर सेल oogoनियम है, वो क्या होगा, मैच्योर होगा, डिवाइड मैच्योर होकर प्राइमरी oocyte बनाएगा, जैसे स्पर्मेटोसाइट के साथ इसको कोरिलेट करो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आपने पढ़ा स्पर्मेटोगोनियम, वैसे यहां पर ओवेरी के अंदर क्या है, oogoनियम है। oogoनियम क्या करेगा, प्राइमरी oocyte बनाएगा, जैसे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था इन द मेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना था। इसी तरह से ओवेरी के अंदर भी प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा। तो ये क्या है, डेवलपमेंटल स्टेज है ड्यूरिंग oogenesis की। oogenesis के दौरान डेवलपमेंटल स्टेज होती है फीमेल गैमेट बनने की, ठीक है। oogoनियम से फीमेल गैमेट एग बनेगा। तो उसी स्टेजेस के दौरान जो oogoनियम है यहां पर क्या होता है कि जो oogoनियम है इज सराउंडेड बाय, जो स्पर्मेटोगोनियम है उसके चारों ओर किसी तरह की कोई लेयर नहीं थी, लेकिन फीमेल ओवेरी के अंदर क्या होता है कि फॉलिकल बनते हैं। अभी फॉलिकल क्या होते हैं, देखो फॉलिकल सबसे पहले तो होते क्या है, फॉलिकल्स आर द प्राइमरी oocyte, कि जब एग फॉर्मेशन के अंदर या oogenesis के अंदर oogoनियम है डेवलप करता है टू प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के अंदर आता है, then it is covered by some layers of cells। ये इसके चारों ओर क्या होती है, लेयर ऑफ सेल बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय फॉलिकल सेल।
फॉलिकल सेल से सराउंड हुआ एक प्राइमरी oocyte, उसको क्या बोलेंगे? फॉलिकल्स बोलेंगे। ठीक है ना? तो फॉलिकल क्या होता है कि जो oocyte होता है, प्राइमरी oocyte होता है फीमेल ओवेरी के अंदर, उसके चारों ओर एक फॉलिकल सेल्स है, वो एक लेयर बना लेती है। अब उस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फॉलिकल्स बोलेंगे। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि ये जो फॉलिकल सेल्स होते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल था, यहां पर कुछ फॉलिकल सेल्स हैं, मास ऑफ फॉलिकल सेल्स है। दे सराउंड द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में आ गई है ये, तो क्या बन गया? प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब उसके बाद में क्या होगा? दीज सेल्स डिवाइड। अब ये क्या करेगा? दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी फॉलिकल। अब इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है कि जो फॉलिकल सेल्स हैं, फॉलिकल सेल्स डिवाइड करती हैं और मेनी लेयर्स बना लेती हैं। मेनी लेयर्स सराउंड्स द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के चारों ओर कई लेयर्स बना लेती है। तो अब जो लेयर्स बोलेंगे वो कौन सी सेल्स? यहां पे फॉलिकल सेल को अब क्या बोलेंगे? ग्रेनुलोसा सेल बोलेंगे। ठीक है ना? कंफ्यूज मत होना, ग्रेनुलोसा आर द फॉलिकल सेल्स ही। जो ग्रेनुलोसा है वो फॉलिकल सेल्स ही है, लेकिन अगर ज्यादा लेयर में वो आ गई तो ग्रेनुलोसा सेल बोल देते हैं। अगर सिंगल लेयर में तो फॉलिकल सेल्स उनको बोलेंगे। ठीक है। तो अब ये क्या बन जाता है? प्राइमरी oocyte है वो क्या होता है? ग्रेनुलोसा सेल से कवर हो गया, यानी कि मेनी लेयर्स बन गई। उसके बाद में और ज्यादा डिवाइड कर जाता है। धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है? डिवाइडिंग सेल्स हो जाती है और यहाँ पर एक केविटी बनने लग जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल था, डेवलप किया इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्सरी फॉलिकल। जब टर्सरी फॉलिकल और मेच्योर और ग्राफियन फॉलिकल जब ये बनता है, ग्राफियन फॉलिकल का मतलब होता है मेच्योर फॉलिकल। ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि ये जो फॉलिकल्स हैं ये क्या होते हैं? दीज फॉलिकल्स डेवलप, फॉलिकल्स डेवलप कर जाते हैं इनटू मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये डेवलप कर जाते हैं, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल है वो मेच्योर हो जाता है। मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल विच कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर क्या होता है? विच कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी oocyte। देखो यहां पर प्राइमरी oocyte नहीं रहा है, oocyte भी यहां पर क्या हो चुका है? डेवलप कर चुका है। oocyte भी डेवलप कर चुका है इनटू सेकेंडरी oocyte। तो इसकी डेवलपमेंट हम यहां पर नहीं करने वाले, ये हम oogenesis के अंदर करेंगे कि oocyte है वो प्राइमरी से सेकेंडरी किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो अभी यहां पर क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फॉलिकल क्या होता है? डेवलप हो जाते हैं। ये जो फॉलिकल्स हैं डेवलप हो जाते हैं इनटू मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर क्या होता है? विच कंसिस्ट ऑफ ए सेकेंडरी oocyte एंड कवर्ड बाय जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा एंड कोरोना रेडिएटा। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब फॉलिकुलोजेनेसिस हम पढ़ेंगे। कोरोना रेडिएटा एंड ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी इसके अंदर आ जाती है। जैसे ये कैविटी, इस कैविटी को क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंट्रम। तो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte होता है, उसके चारों ओर जोना पेलुसिडा होती है, एक लेयर बन जाती है, वो होती है। ये प्राइमरी oocyte के अंदर ही बन जाती है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ही बन जाती है। वैसे तो जो जोना पेलुसिडा है वो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ही बन जाती है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। जोना पेलुसिडा है ये किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है सराउंड द oocyte। प्राइमरी oocyte है, उसके चारों ओर ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसके अंदर एक कैविटी है, एंट्रम बोलेंगे जिसको, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? जो लेयर्स होती है इसके सराउंडिंग जोना पेलुसिडा होती है और उसके चारों ओर क्या होती है? कोरोना रेडिएटा होती है। अब ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte इज रेडी टू ओव्यूलेट, यानी कि ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाने के लिए अब तैयार है। तो उसके बाद में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। यहां पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ
रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte का रिलीज होता है इनटू फैलोपियन ट्यूब। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर अब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, ओनली सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, बाकी का जो ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट है वो कहां रह जाता है, ओवेरी के अंदर ही रह जाता है। तो जब ये कब होती, ये कैसे होता है, ये होता है बाय द रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तब क्या होता है, बाय द रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है उस टाइम क्या होता है, ये ओव्यूलेशन होता है सेकेंडरी oocyte। तो यहां पर जब रप्चरिंग होगा तो कुछ ब्लड यहां पर रिलीज होता है, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स भी क्या होता है, टीयरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स होती है। तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, कॉर्पस हेमोरेजिया बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल की रप्चरिंग होती है, विच कॉज ब्रेकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की का ब्रेकडाउन होता है एंड रिलीज ऑफ ब्लड। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, दिस स्टेज इज नोन एज कॉर्पस हेमोरेजिका। अब कॉर्पस हेमोरेजिका के अंदर जो सेल मास बचा है वो बाद में जाकर क्या बना लेता है, कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम यहां पर हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट जो लेवल आता है हमारा ओव्यूलेशन के बाद का जो होता है वो क्या बना लेता है, कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, देखो कॉर्पस ल्यूटियम इंपॉर्टेंट है काफी। इट इज ए येलो मास ऑफ सेल, येलो मास ऑफ सेल होता है, इट इज ए येलो मास ऑफ सेल होता है, ठीक है। अब काम क्या करता है, विच रिलीज ए हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन होता है, ये प्रोजेस्टेरोन होता है। ये क्या करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी, यानी कि यूट्रस की वॉल को मेंटेन करता है। इट मेंटेन प्रेगनेंसी इन फीमेल। अब क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो थर्ड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी तक मेंटेन रहता है, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल बी डीजनरेटेड। कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाता है इनटू कॉर्पस एल्बिकेन। इट इज द व्हाइटिश बॉडी। तो कॉर्पस एल्बिकेन, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, कॉर्पस एल्बिकेन ये क्या है, यहीं पे लिख देता हूं। कॉर्पस एल्बिकेन क्या है, व्हाइट बॉडी है। इट इज द व्हाइट मास ऑफ सेल, मास ऑफ डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम, डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम। कब होगा ये, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम है वो पूरी तरह से डीजनरेट हो जाता है। तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवेरी, ओवेरी की इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ी, आउटर कवरिंग 3 जर्मिनल एपिथेलियम, पेरिटोनियम एंड ट्यूनिका एल्बुजिनियम। उसके बाद में ओवेरी के 2 पार्ट्स, ओवेरियन मेडुला एंड ओवेरियन कॉर्टेक्स। उसके बाद में फॉलिकुलर स्टेजेस, जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल। फिर उसके बाद में ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद में जो oocyte है वो गया फैलोपियन ट्यूब के अंदर। यहां पर देखो एग का रिलीज नहीं हुआ, अभी तक एग नहीं बना है, फीमेल गैमेट नहीं बना है, वो आगे जाके बनेगा, वो हम पढ़ेंगे यूजेनेसिस में। और जो बचा हुआ मास है वो क्या हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम से वो डीजनरेट हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होता है, 3 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को मेंटेन रखता है, ठीक है। अगर इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये क्या होगा, ये डीजनरेट हो जाएगा इनटू कॉर्पस एल्बिकेन। तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर क्या है ओवेरी के अंदर, ये है कि जो प्रीवियस साइकिल के, क्योंकि हर मंथ में एक साइकिल चलता है, ठीक है। तो जो प्रीवियस मंथ के जो साइकिल्स के जो कॉर्पस एल्बिकेन थे, डीजनरेटिंग एल्बिकेन चाहिए पिछले साइकिल के। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि फॉलिकल का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से इसके अंदर पार्ट्स होते हैं और ओव्यूलेशन किस तरह से होता है। तो उम्मीद है कि आज का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।